चलो कॉन्सेप्ट कर लें फटाफट से। चलो जी, कॉन्सेप्ट ये है, द नंबर जो द नंबर है इसके साथ में ऑफ आएगा और प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर। लेकिन अ नंबर जो है अ नंबर, इसके साथ में ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब आती है प्लूरल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द नंबर जो है ये बात करता है एक आंकड़े की, और ये खुद ही एक नाउन है। लेकिन जो अ नंबर ऑफ है ना, ये एक फ्रेज है इंग्लिश में जो कि एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। अ नंबर ऑफ मतलब अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ें तो प्लूरल होंगी लेकिन उनकी वर्ब भी प्लूरल होगी। अ लॉट ऑफ बॉयज़, अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर कमिंग, अ लॉट ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग, है ना। तो अ नंबर ऑफ अ लॉट ऑफ का सिनोनिम है, इसलिए प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब लेता है। लेकिन द नंबर किसी का सिनोनिम नहीं है, ये एक सिंगुलर नाउन है, इसकी वर्ब सिंगुलर होती है, ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है। ऐसे इसको याद रखना है। तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी ना नंबर आएगा, ना द नंबर, ना अ नंबर। कभी कभी आप देखोगे परसेंटेज, पोर्शन या प्रोपोर्शन। अगर इन तीनों वर्ड्स को देखो और इनके बाद में आप ऑफ के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन देखो, सिंगुलर या प्लूरल, तो जैसा वो नाउन होगा उसी हिसाब की उसकी वर्ब होगी। इन दोनों ने तो अपने फिक्स कर रखे हैं, इसकी सिंगुलर वर्ब, इसकी प्लूरल वर्ब। इसका कुछ फिक्स नहीं है। ये कहता है जी जो चीज़ मेरे बाद में आएगी ना, मैं तो उसके हिसाब से अपनी वर्ब ले लूँगा। अगर मेरे बाद में कोई काउंटेबल चीज़ आई जो प्लूरल हुई तो मैं प्लूरल वर्ब ले लूँगा, या कोई सिंगुलर चीज़ आई या अनकाउंटेबल चीज़ आई तो मैं सिंगुलर वर्ब ले लूँगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लगा लो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। अब मैं इसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इन पे अप्लाई करके क्वेश्चंस पे। द नंबर ऑफ कोविड केसेस इज या आर इंक्रीजिंग फास्ट। कोविड के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इंक्रीज फास्ट हो रहे हैं। मुझे बताओ द नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बिल्कुल आ रहा है। ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बिल्कुल आ रहा है। तो द नंबर तो अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, और द नंबर के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। तो इस केस में मैं इज लगा के आऊँगा, आर को कैंसिल करूँगा। आ गई बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन को देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इज या आर बीइंग रिपोर्टेड। एक बहुत बड़ी नंबर में, बहुत बड़ी मात्रा में कोविड के केसेस को रिपोर्ट किया जा रहा है। अब सीधे सीधे अ लार्ज नंबर ऑफ को आप अ लॉट ऑफ लिख दें। अ लार्ज नंबर है ना, तो अ लॉट ऑफ लिख दें। अब मुझे बताओ अ लॉट ऑफ केसेस के लिए कैसी वर्ब आएगी? इसके लिए आएगी सर प्लूरल वर्ब। तो अ लॉट ऑफ केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड, आप ऐसा लिखोगे। तो लॉट ऑफ को मैं लिख रहा हूँ लार्ज नंबर ऑफ, और बीच में वर्ब लगा रहा हूँ मैं प्लूरल, ठीक है। पहले वाले केस में वर्ब कैसी आई थी? पहले वाले केस में वर्ब आई थी सिंगुलर। अब इस फॉर्मूला पे किसी की गलती नहीं चाहिए मुझे एग्जाम के अंदर, अच्छे से आपने सीख लिया कब सिंगुलर कब प्लूरल वर्ब लगानी है। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा अपने डार्क कर देते हैं। अब तीसरा देखो, द परसेंटेज ऑफ पीपल डाइंग ऑफ कोविड-19 इज या वेरी आर वेरी हाई। वो प्रतिशतता जो लोगों की है जो कोविड से मर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो परसेंटेज की, पोर्शन की, प्रोपोर्शन की अपनी कोई वर्ब नहीं है। ऑफ के बाद में जो रखा है उसके हिसाब से वर्ब को चूज करना है। बाद में रखा गया पीपल नाम का नाउन जो कि होता है प्लूरल, इसलिए इसकी वर्ब होगी प्लूरल, इस केस में लगेगी आर। आई बात समझ में? परसेंटेज ऑफ पीपल डाइंग ऑफ कोविड-19 आर वेरी हाई। और अगले केस में देखो, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एन एवरेज वर्कर्स इनकम इज या आर स्पेंड ऑन फूड। एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन या पोर्शन, जो एक बहुत बड़ा, प्रोपोर्शन का मतलब होता है हिस्सा, है ना। परसेंटेज या हिस्सा एक ही बात है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है एक एवरेज काम करने वाली की इनकम का, वो स्पेंड होता है फूड पे। अब मुझे बताओ इनकम को काउंट कर सकते हो? इनकम अनकाउंटेबल होती है। इनकम को काउंट करने के लिए अलग से यूनिट चाहिए होती है, जैसे रुपया, डॉलर। तो हर वो चीज़ जिसको अलग से यूनिट चाहिए हो वो क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल ना होती तो सीधे ही काउंट कर लेते, 5 इनकम, 2 इनकम, 10 इनकम। ऐसा नहीं होता, हम बोलते हैं 10,000 रुपये की इनकम। तो जिस भी चीज़ को अलग से यूनिट देके काउंट करना पड़े वो चीज़ ही अनकाउंटेबल है, चाहे लीटर में दूध हो चाहे किलो में चीनी हो। तो इनकम भी अलग से यूनिट लेगा, इसलिए इसकी वर्ब होगी अनकाउंटेबल के हिसाब से इज। इस केस में मैं प्रोपोर्शन के साथ में इज नाम की वर्ब डालूंगा। फॉर्मूला क्लियर है? चलो फिर से रिवीजन हो जाएगा किसी क्लास में, एक बार दिमाग में बिठाओ, बार बार रिवीजन कराऊंगा जब तक बैठ ना जाए। आज के क्विज में भी आएगा कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वही गलती हुई है, पहली गलती ये कि द नंबर की वर्ब दे दी है वर। अगर अ नंबर ऑफ लिखा होता तब वर ठीक था, द नंबर के साथ में आना चाहिए वॉस। दूसरा इसी वॉस, दूसरा इसी वॉज के लिए या इसी वर के लिए, द नंबर के लिए आपने दोज को यहाँ पे यूज किया है। अब हमारा आर्टिकल का जो राइटर है द नंबर को प्लूरल बना के चल रहा है। इस केस में इसने क्या कर दिया, प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे दोज लगा दिया। दैट दोज वाला फॉर्मूला आप जानते हो, आज आपको करवा नहीं रहा हूँ, बस द नंबर को द नंबर से कंपेयर करना था पिछले सालों के, तो यहाँ पे द नंबर ना लिख करके इसने दोज लिख दिया। द नंबर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे दैट आना चाहिए, दूसरी एरर है ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ।